स्वागत है आपका गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और टाइम टू टाइम ये काम करिए। और इसके बाद में मैं अब आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं वो बताता हूँ। आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर आप 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। देखो, एक रेखाखंड है ये ए बी, और ए और बी के हमें निर्देशांक दे रखे हैं 11, 9 तो ए के दे रखे हैं, और बी के हमें दे रखे हैं 1 और 2। और ये कह रहा है इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। समत्रिभाजित का मतलब बराबर 3 हिस्सों में, जैसे ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पी क्यू के निर्देशांक पूछे हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको बस अनुपात देखना है। बाकी का तो ये तो x बने और ये y बने, और ये x2 है और ये y2 है। तो आप p के निर्देशांक जैसे निकालते हो, p के निर्देशांक निकालोगे तो फॉर्मूला तो वही है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अंतः विभाजन में p के निर्देशांक, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब इसमें p के कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे हम, तो यहाँ से देखिए ये रेखाखंड है, तो ये तो 1 हिस्सा है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हिस्सा है। तो इसमें m1 की जगह आप 1 लगाओगे और m2 जहाँ होगा वहाँ 2 लगाओगे इधर, और ये x1y1 ये x2y2 इसमें लगाओगे। तो यहाँ देखिए m1 है 1, x2 उधर 1 प्लस m2 2, x1 ये 11 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही इधर लिखोगे m1 1, y2 है यहाँ पे 2 प्लस m2 2 और y1 9 और m1 प्लस m2। ये ऐसे आपको इसको हल करना है, ठीक है ना। तो आगे देखिए, ये आया मल्टीप्लाई 1 और ये 11 दूनी 22 बटे में 3 और इधर 2 और ये 9 दूनी 18 और बटे में 3। तो ये आया 23 बटे 3 और 20 बटे 3। तो ये निर्देशांक किसके आए? पी बिंदु के निर्देशांक इसके। अब क्यू के निकालते हैं, मान लो हम क्यू बिंदु के निर्देशांक। अब क्यू बिंदु के निर्देशांक आप निकालोगे तो फॉर्मूला तो यही है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है। इसमें अनुपात क्या होगा? तो देखो, ये क्यू को निकालना है, तो ये आगे 2 हिस्सा है और इधर साइड में 1 है। तो यहाँ पे m1 की जगह 2 लगाएंगे और m2 1 लगाएंगे। बस ये अंतर है, बाकी x1 y1 x2 y2 यही है। तो ये और ये अंतर होता है, बाकी का सेम है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। m1 क्या है? 2, x2 है 1 प्लस m2 1, x1 11 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 1। अब m1 2, y2 हमारे पास है 2 प्लस m2 1 और y1 है 9 और ये 2 प्लस 1 ये आएगा। आगे देखिए, ये हो गया 2 और ये 11 और बटे 3 और इधर 4 प्लस 9 बटे 3, तो ये आया 3 बटे 3
और ये 13/3। तो भाई 3/3 तो 1 होता है, तो ये लिखेंगे 1 और 13/3। तो ये पी के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो ये कह रहा, अभी ये इसने ये पूछा है ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, तो ये और ये। तो यहाँ लिख दो पी के निर्देशांक हमारे पास क्या आए, ये वाले 23/3 और 20/3, ये तो आए पी के। और क्यू के हमारे पास क्या आए, क्यू के आए 1 और 13/3। तो ये आपको दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 9 जैसा था, उसमें तो समत्रिभाजित कह रहा था, इसमें कह रहा है 4 हिस्सों में बांटने वाले बिंदुओं को निर्देशांक बताओ। यानी 4 हिस्सों में, एक हिस्सा ये बीच में ये और एक ये। तो हमें P और ये Q मान लो और ये M मान लो, इसके बीच इसके निर्देशांक निकालने 3 चारों के। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा। तो ये कह रहा है इस रेखाखंड को 4 हिस्सों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक है, तो आप अब देखिए इसके एक के हैं -4 और 0, और बी के हैं 0, 6। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे, मान लो हम एम के निर्देशांक निकालते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु है एम, तो यहाँ लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु एम के निर्देशांक, एम के निर्देशांक होंगे, इसका मध्य बिंदु है ये, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे मध्य बिंदु वाला, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ देखिए आगे आगे के दोनों जोड़ो और बटे में 2, और पीछे पीछे के दोनों जोड़ो और बटे में 2, ये आया। अब ये इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -2 और ये 3, तो ये आए। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमने इसके m के निर्देशांक निकाल दिए, m के क्या आए -2 और 3। अब इसका मध्य बिंदु P है और इसका मध्य बिंदु Q है, तो अब लिखेंगे AM के मध्य बिंदु, AM के मध्य बिंदु, AM के मध्य बिंदु P के निर्देशांक। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको करेंगे -4 - 2/2, -4 - 2/2 और 0 + 3/2। तो ये आएगा -6/2 और 3/2। तो -6 में भाग लगाएंगे तो -3 आएगा और ये 3/2। तो ये आएगा P के निर्देशांक, इस P के निर्देशांक आ गए। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ये है कि ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। और इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें ये था ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो 4 है तो मध्य बिंदु वाले फॉर्मूला से निकालेंगे हम, और 3 है तो अंतर विभाजन में P के जो निर्देशांक होते हैं उससे निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसका ये देखिए, अब हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, अब इसकी बारी है। तो MB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, MB के मध्य बिंदु Q के निर्देशांक, और Q के निर्देशांक करेंगे तो ये करेंगे -2 + 0/2, -2 + 0/2, और दूसरा आएगा 3 + 6 और /2।
तो ये आया -2/2 और ये आया 9/2। तो इसको 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो -1 और ये 9/2 ये आया। अब लास्ट में हमने ये निकाल दिए, इसके निर्देशांक निकाल दिए, इसके निकाल दिए, इसके निकाल दिए। अब हम कहेंगे AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे AB रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। अब क्रम से लिखेंगे हम। तो पहले हमारे पास P है तो हम P लिखेंगे और P के निर्देशांक लिखेंगे। P के निर्देशांक है हमारे पास -3 और 3/2 ये वाले। अब P के बाद में M का नाम मान आता है तो M के निर्देशांक हैं वो -2 और +3 और M के बाद में Q का नंबर है तो Q के निर्देशांक -1 और 9/2। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। सिंपल क्वेश्चन है। उसमें इससे पहला नवा क्वेश्चन जो था उसमें तो हमने अंतर विभाजन में P के निर्देशांक से किया था। पहला अनुपात निकाला था तो M1 को 1 माना था, M2 को 2 माना था और Q के निर्देशांक निकाले थे तो M1 को 2 माना था और M2 को 1 माना था, उससे निकाला था। और ये 4 बराबर भागों में बांटने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक AB का मध्य बिंदु M है, ये निकाल दिया। अब फिर AM का मध्य बिंदु P और MB का मध्य बिंदु Q और मध्य बिंदु के इस फॉर्मूला से सब ये मान निकाले। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में ये कह रहा है एक रेखाखंड है ये AB और इसमें यहाँ कोई बिंदु है। बिंदु क्या है? वो है -3 और P और A और B के निर्देशांक है हमारे पास -5 -4 तो इसकी हैं और B के निर्देशांक हैं -2 और 3। तो हमें पहले तो एक तो ये अनुपात निकालना है M1 M2 का। अनुपात निकालने के बाद में इस P के निर्देशांक भी निकालने हैं और इसको आप कुछ भी मान लो, यहाँ Q मान लो। चलो तो पहले अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात किससे निकालेंगे? ये जो कैपिटल X दे रखा है इसके फॉर्मूला से। ये जैसे कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है और ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ये M1 M2 है। अब कैपिटल X वाले से अनुपात निकालेंगे और कैपिटल Y वाले फॉर्मूला से P के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सूत्र लगा रहे हैं, कैपिटल X = M1X2 + M2X1 बटे M1 + M2, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें मान लगाइए, कैपिटल X का मान है हमारे पास -3, M1 X2 क्या है -2 प्लस M2 X1 -5 बटे M1 + M2। तो ये लगाया। अब इसका बज्र गुणा इधर हो जाएगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, -3M1 -3M2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2M1, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -5M2। अब M1 एक साइड ले आओ और M2 दूसरी साइड। तो M1 ये है, इसको हम इधर ला रहे हैं तो -3M1 है, ये है और इधर से ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये -5M2 हैं और ये उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे।
3m2। अब माइनस के 3 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 1m1 बचा, और -5 में से 3 गए तो माइनस के 2m2 बचे। माइनस से माइनस कट गया, m2 का भाग m1 के नीचे और 1 का भाग 2 के नीचे। तो इसका आंसर आया हमारे पास m1/m2 बराबर 2 का भाग, ऐसा मैंने पहले बताया था आपको, m2 का भाग m1 के नीचे लगा रहे हैं तो इधर से एक भाग इधर लगाते हैं, एक इधर से इधर लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये करते हैं। अब यहाँ आया, ये 1 का भाग इधर लगाएंगे तो 2/1, तो m1 और m2 का अनुपात आया 2 और 1 का। तो ये तो आया अनुपात। अब वो ये कह रहा है p का मान बताओ, तो कैपिटल Y वाला फॉर्मूला, m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2। तो अब तो अनुपात हमारे पास आ गया है। कैपिटल Y क्या है? p, तो इसकी जगह तो लिख दो p। m1 कितना है? m1 है हमारे पास 2, बाई टू है 3, m2 इधर से 1, बाई 1 माइनस के 4 बटे 2 प्लस 1, तो ये आया 6 और -4/3। तो 6 में से 4 गए तो 2/3, तो ये p का मान आया 2/3 और अनुपात ये आया। तो ऐसे ये क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी जाता है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है एक्सरसाइज 9.2 का। और आगे अगर क्वेश्चन करते हैं तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक विविध का देख लो। अब विविध का क्वेश्चन एक बता देते हैं तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं। विविध का क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो विविध में ये कह रहा है, ये विविध एक्सरसाइज में, और ये 19वां क्वेश्चन है, ये नहीं है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी और सी। इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, 1 -1 तो ये दे रखा है, और बी के दे रखे हैं 8 और 4, 0 4 है, 0 4 ये है बी के, और सी के निर्देशांक दे रखे हमें -5 और 3। अब ये कह रहा है इस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई बताओ, ठीक है। तो माध्यिका क्या होती हैं? शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका होती है। तो ये P मान लो। ये अब इसको इसके मध्य बिंदु को मिलाएगी, ये Q मान लो, और ये भी यहाँ से ही गुजरेगी, इसको R मान लो, ठीक है। तो हमें मान क्या निकालना है? AP के बीच की दूरी, BQ के बीच की दूरी और CR के बीच की दूरी। तो पहले तो PQR के निर्देशांक निकालिए। तो P के निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे? P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? BC का मध्य बिंदु है, तो आगे की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाओ, और पीछे की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग लगाओ। तो ये आएगा -5/2 और 7/2। ये आए P के निर्देशांक। अब Q के निकालो। तो Q के निर्देशांक निकालेंगे तो Q कहाँ है? Q है हमारे पास AC का मध्य बिंदु। तो A और C का देखो तो 1 -5/2 और -1 + 3/2। तो ये आएगा -4/2 और ये 2/2। तो ये आया -2 और 1। ये आए Q के निर्देशांक। अब R के निर्देशांक निकालिए।
आर के निर्देशांक निकालेंगे तो ए बी का मध्य बिंदु है ये, तो 1 + 0/2 और -1 और +4/2, तो ये आएगा 1/2 और ये 4 में से 1 गया तो 3/2 ये आया। अब ये मान जो आए P बिंदु के, Q बिंदु के और R बिंदु के आए। अब आपको मान लो AP निकालना है। AP के बीच की दूरी, AP क्या है? माध्यिका है। माध्यिकाओं की लंबाई निकालना है। अब माध्यिकाओं की लंबाई, माध्यिकाओं की लंबाई निकालने के लिए हमने क्या किया, ये AP है माध्यिका, तो इसकी लंबाई निकालेंगे तो AP के बीच की दूरी निकालेंगे, तो A तो ये है और P हमारे पास ये है, तो इसके और इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी वाला फॉर्मूला यही √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो A को तो ऐसे ही लिखते हैं हम, और P वाला ये है, इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, तो इसका होल स्क्वायर आएगा प्लस, इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे, ये आया। अब इसको हम हल करें तो यहाँ से देखिए 2 में 5 जोड़े तो 7/2 का वर्ग आया ये, और यहाँ देखिए -2 और -7 तो -9/2 का वर्ग, तो आगे ये आएगा ये 49/4 और ये 81/4, तो इसका एलसीएम आया यहाँ 4, तो 49 + 81, 49 और 81 जोड़ेंगे तो ये √ में 130 आए, तो ये आएगा √130 और इसका वर्गमूल लेंगे तो 2, तो ये आएगी माध्यिका कि AP वाली माध्यिका आ गई। अब BQ निकालेंगे ऐसे ही, अब BQ निकाले देता हूँ और CQ आप अपने आप निकालोगे, ठीक है, एक होमवर्क में दूंगा। तो BQ निकालते हैं, BQ माध्यिका। अब BQ की लंबाई क्या आएगी, √ B हमारे पास ये है और Q ये है, तो 0 और इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, तो 0 + 2 का स्क्वायर, और इसको 4 को ऐसे ही लिखेंगे और इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे, तो 4 - 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4 ये, और ये 3 का वर्ग 9, तो √13 आया। तो √13 किसकी आई, माध्यिका BQ आई। अब CR देखेंगे तो √CR देखो, C तो हमारे पास ये -5 है, R में ये चिन्ह बदल के लिखेंगे। अब इसको तो ऐसे ही लिखेंगे और इसको चिन्ह बदल के लिखेंगे, ये आएगा। तो ये देखो यहाँ से 2 पंजे 10, -10 -1 -11/2 का स्क्वायर आया, और ये 2 3 6 में से 3 गए तो 3 बचे, तो 3/2 का स्क्वायर आया, तो ये आया भाई 121/4 प्लस ये आया 9/4, तो ये भी यही आएगा √130/2। तो ये माध्यिकाएं आएंगी, ये वाली और ये वाली, ऐसे आपको ये हल करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।